मनन जी कोई खेल जरूर खेल रहे हैं। वैसे तो सबको दिखाते हैं कि कायरा की कितनी चिंता है, लेकिन वो कायरा का बुरा चाह रहे हैं। मेरा शक उन पर एकदम सही था। हेलो आदि, पता है यहाँ दीवान मैंशन में? फिर से दीवान मैंशन में? पता नहीं मैं इतना शॉक क्यों। मुझे तो पता होना चाहिए कि मुझसे ज्यादा तेरे लिए दूसरे लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आदि आप प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुझे जो करना है वो कर। आई एम लीविंग। आदि, हेलो। मैं क्या करूं? आदि तो मुझसे नाराज होकर चले गए। मॉम को फोन करती हूँ। यस पंकुरी, हाउ आर यू? वैसे एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगी। तुम्हारा डैड अब बिल्कुल ठीक है, नॉट टू वरी एट ऑल। मॉम, आदि को सब पता चल गया। उन्हें पता चल गया कि मैं यहाँ केयर टेकर का काम करती हूँ। और ये मनन, वो मुझे इतना कुछ हो गया और अब तो मुझे बता रही हो पंखुड़ी? मैंने सोचा आप पापा की हेल्थ को लेके पहले इतना परेशान है, इसलिए आपको नहीं बताती। अगर ये प्रॉब्लम तो मुझे पहले बताती तो शायद मैं इसका कोई सोल्यूशन ढूंढ लेती। जानती हो आदि अब कितना गुस्सा होगा। उसके गुस्से के बारे में हम सब जानते हैं ना। अब तुम उससे कुछ मत कहो, उसे यहाँ कुल्लू आने दो। मैं और डैड यहाँ एयरपोर्ट पर ही हैं और 1 घंटे में हमारी फ्लाइट है। मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगी। जी माँ। आई प्रॉमिस यू पंकुड़ी, जब उसे रियलाइज होगा कि तुम वहाँ क्यों काम कर रही हो, आई एम श्योर वो तुम्हारे पास जरूर आएगा बेटा। मैं उसे समझाऊंगी, डोंट यू वरी पंकुड़ी। आई एम श्योर आदि जरूर समझ जाएगा। थैंक यू मॉम। वैसे यू नो शीला भाभी के लिए बहुत बुरा लग रहा है मुझे। पहले लतिका घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है और अब ये कायरा। मॉम, मैं नाना जी को बताऊं क्या? नहीं पंकुड़ी, लेकिन बेटा हो सके तो शीला भाभी के साथ ये बात जरूर शेयर करना। पर समझ में नहीं आ रहा मैं मामी जी को कैसे बताऊं। वो मेरी बात समझेंगी भी या नहीं? और फिर मनन जी के खिलाफ कोई प्रूफ भी तो नहीं है ना मेरे पास ना। फिर भी पंकुड़ी, कायरा उनकी बेटी है, उन्हें जानने का पूरा हक है। आप सही कह रही हैं मॉम। मामी जी को सब कुछ पता होना चाहिए। मैं उन्हें बता दूंगी। ठीक है बेटा। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ पंकुड़ी। और वहाँ कायरा के लिए रुकना, ये तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल सही है। हे भगवान, अब क्या करूं इस लड़की का? अगर कल भी इसने ऐसा कुछ किया तो? मामी जी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब कौन सी नई प्रॉब्लम आ गई पंखुड़ी? मनन जी, मैंने अभी उन्हें किसी से फोन पे बात करते हुए सुना कि वो कायरा की शादी उस लड़के से नहीं होने देंगे। इसीलिए आज उन्होंने कायरा को घर से बाहर भेजा और शायद कल भी वो जरूर कोई गड़बड़ करेंगे। क्या? उस मनन की इतनी हिम्मत? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? हे भगवान, मुझे तो पहले दिन से उस पर शक था। नहीं, मैं उस मनन को मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दे सकती। मैं अभी उसे घर से बाहर निकाल देती हूँ। मामी जी 1 मिनट रुकिए। क्या कर रही हैं आप? अगर अभी आप मनन जी को घर से निकालेंगी तो कायरा वो अपसेट हो जाएगी और वो भी उनके साथ चली जाएगी। आप तो जानती है ना वो मनन जी की कितनी बात मानती है। पंखुड़ी बेटा, प्लीज तुम कुल्लू मत जाओ आज। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे दादाजी का बर्थडे है, लेकिन कायरा भी तो तुम्हारे परिवार का हिस्सा है ना? आदि, आप प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुझे जो करना है वो कर। आई एम लीविंग। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ पंकुड़ी। और वहाँ कायरा के लिए रुकना, ये तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल सही है। मुझे मॉम पर भरोसा है और ये भी विश्वास है कि आदि मुझे समझेंगे। मामी जी, मैं कुल्लू नहीं जा रही हूँ। अब जब तक लड़के वाले यहाँ से नहीं जाते मैं यहीं रहूंगी। और मनन जी को नहीं पता चलना चाहिए कि हमें उन पर शक हो गया है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? मामी जी, हमें 1 घंटे के लिए बाहर निकलना है। 1 घंटे के लिए बाहर निकलेंगे तो कायरा को पता चल जाएगा। 1 घंटे के लिए बाहर निकलेंगे तो कायरा को पता चल जाएगा। 1 घंटे के लिए बाहर निकलेंगे तो कायरा को पता चल जाएगा। 1 घंटे के लिए बाहर निकलेंगे तो कायरा को पता चल जाएगा। 1 घंटे के लिए बाहर निकलेंगे तो कायरा को पता चल जाएगा। 1 घंटे के लिए बाहर निकलेंगे तो कायरा को पता चल जाएगा। 1 घंटे के लिए बाहर निकलेंगे तो कायरा को पता चल जाएगा। 1 घंटे के लिए बाहर निकलेंगे तो कायरा को पता चल जाएगा। 1 घंटे के लिए बाहर निकलेंगे तो कायरा को पता चल जाएगा। 1 घंटे के लिए बाहर निकलेंगे तो कायरा को पता चल जाएगा। 1 घंटे के लिए बाहर निकलेंगे तो कायरा को पता चल जाएगा। 1 घंटे के
कुछ भी करके मनन जी को घर से दूर रखना होगा जब लड़के वाले आएंगे, और इसके बारे में कायरा को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। मम्मी जी, पापा जी, दादाजी की बर्थडे पार्टी में आप आ रहे हैं ना? आप आएंगे ना तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। इतने बनावटी बातों की जरूरत नहीं है। अब वैसे भी 4 दिन में तुम दूसरे घर जा ही रही हो। खैर, बात तुम्हारे दादाजी की है, इसलिए सिर्फ हम उनके सम्मान के लिए चले जाएंगे। नमन, आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। मैं आपकी पत्नी हूँ, इसलिए आपका साथ दे रही हूँ, लेकिन सास ससुर के प्रति जो बहू की जिम्मेदारी होती है, मैं उसे भी नहीं छोड़ सकती, चाहे आप उसमें मेरा साथ दे या ना दे। सॉरी आदि, मैंने आपको फिर से अपसेट कर दिया ना। बहुत अपसेट किया तूने, इतना अपसेट कि मुझे इस वक्त ये भी नहीं पता कि मैं तुझसे कहूंगा क्या जब मैं तेरे सामने आऊंगा। बेटर यही होगा हम लोग इस वक्त ना मिले। लेकिन मुझे आपसे मिलना है अभी। आई विश मैं मिल पाती। हाँ ठीक है सासू जी, पंखुड़ी की वजह से कायरा घर वापस आ गई, लेकिन अब उसे थैंक यू बोलो और घर से निकालो। मुझे तो डर है कि कल कहीं लड़के वालों के सामने उसने कोई ड्रामा क्रिएट किया तो, क्योंकि आदि के सामने सच आने के बाद आई एम श्योर पंखुड़ी को हमारे अगेंस्ट बहुत सारे इश्यूज होंगे। तुम इस मामले से दूर रहो बहुरानी। पंखुड़ी को यहाँ मैंने रोक रखा है ना, तो उसे कैसे हैंडल करना है मैं देख लूंगी। अरे लेकिन सासू जी, मैंने कहा ना तुम इस मामले से दूर रहो। और कायरा के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ऑफ कोर्स आपकी बेटी है, आप तो उसके लिए अच्छा ही सोचेंगी, लेकिन आप भूल रहे हैं सासू जी कि वो मेरी भी सिस्टर इन लॉ है। मैं भी उसके लिए बुरा नहीं सोचूंगी। और वैसे भी हम यहाँ पंखुड़ी को रोक रहे हैं, तो इसीलिए हमें थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। और वैसे भी कोई इतना अच्छा नहीं हो सकता जैसे पंखुड़ी अपने आप को दिखाती है। आई एम सॉरी दादाजी, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था और मैं फिर भी नहीं आ पा रही हूँ। लेकिन यहाँ जो इस घर में चल रहा है वो छोड़कर मैं नहीं आ सकती। मुझे पता है जब आपको पूरी बात पता चलेगी तो आप मेरी सिचुएशन समझ जाएंगे। अरे पंखुड़ी बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तो कुल्लू की फ्लाइट थी ना? हाँ, वो एक्चुअली जब मैं एयरपोर्ट के लिए निकली तो रास्ते में मुझे कायरा मिल गई, और तभी मामी जी का फोन आया कि लड़के वाले आ गए हैं, इसलिए मुझे कायरा को घर लेकर आना पड़ा। अब तो मैं चाहकर भी कुल्लू नहीं पहुंच सकती। तो यूं ही तुझे आदि अकेला गया? जी, आदि अकेले चले गए। बहुत अपसेट थी वो, पर मैं क्या करती, मैं फ्लाइट के लिए लेट हो चुकी थी। और अब कल जब तक लड़के वाले नहीं आते मैं यहीं रुकूंगी। शायद आखिरी बार फैमिली की कोई हेल्प कर दूं। पता नहीं तू हमारे पिछले कौन से जन्मों के पुण्यों का फल है बेटा, जो हमारी बहू बनकर इस घर में आई है। इन लोगों ने तेरे साथ इतना गलत किया और तू इस घर को जोड़ने में लगी हुई। मैं तो अपना विश्वास कब का खो चुका था बेटा, पर तेरा विश्वास देखकर मैं चुप हो जाता। वैसे तुझे आदि की फिक्र लगी हुई है ना?
घबरा मत बेटा, ये गुस्सा उसका जब शांत हो जाएगा ना तो सबसे पहले यही आदि तेरी बात को समझेगा, देखना, और तेरे पास आकर सबसे पहले वही सॉरी बोलेगा, देखना देखना। केक कड़ी है, उसके बाद मैं नमन से बात करता हूँ, तू चिंता मत करना। जी मामा जी। पापा जी, पापा जी आप कुछ लेंगे? आइसक्रीम लाऊं मैं आपके लिए? हाँ, मन नहीं है मेरा। अरे हरीश जी और अवंतिका जी आ गए। आइए 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 आइए, नमस्कार। नमस्कार। आदित्य जी और पंखुड़ी वो दोनों, क्या वो लोग अलग से आ रहे हैं क्या? अरे भाऊजी आ गए, आइए आइए आइए। नमस्कार, शुक्रिया। आइए आइए, क्या बात है भाऊजी, आज तो आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं। अरे हमारे बाबूजी तो हमेशा से ही हैंडसम रहे। दिन मुबारक हो गुप्ता जी, जीवन के 75 साल पूरे करने की लाख लाख बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। अरे अवंतिका बेटी हरीश, हैप्पी बर्थडे बाबूजी। थैंक यू। जीते रहो बेटा। लॉन्ग लिव द किंग। शुक्रिया, मैं जानता था तुम लोगों ने वादा किया है तो जरूर आओगे। वैसे हमारे जवाई राजा और बिटिया कहाँ हैं? आए नहीं अभी तक? हाँ वही बाबूजी, मैं खुद सरप्राइज्ड हूँ। एक्चुअली उन्हें तो हमसे पहले यहाँ पहुँचना चाहिए था। एक मिनट, मैं आदि को अभी फोन करता हूँ। और लीजिए, हमारे आदित्य जी भी आ गए। आदित्य बेटा, जीते रहो। हैप्पी बर्थडे दादाजी। शुक्रिया, तुमने इतनी तकलीफ उठाई, इतना समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पंखुड़ी कहाँ है बेटा? जी वो नहीं आई। नहीं आई मतलब? उसने कहा तो वो जरूर आएगी। कल रात को जब उसने जन्मदिन की बधाई के लिए फोन किया था तो कह रही थी कि वो कल आएगी। आदि, क्या बात है, पंखुड़ी क्यों नहीं आई? से कुछ ज्यादा ही काम रहता है आजकल। अरे भाई, ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया? हाँ, मैं भी उसे फोन करता हूँ। कोई फायदा नहीं होगा मामा, वो सच में बहुत बिजी है, वो आपका फोन भी नहीं उठाएगी। आ जाती तो बहुत अच्छा लगता। अब काम है, बिजी है तो क्या कह सकते हैं। आदि बेटा, सब ठीक तो है ना? और कोई बात तो नहीं है ना? माँ, सब कुछ ठीक है। पंखुड़ी पर कुछ ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई है आजकल, इसीलिए हमें भी ज्यादा वक्त नहीं दे पाती है। पता है मैं आप क्या सोच रही थी? कि कल तुम्हें ना बनारसी साड़ी पहनाती हूँ। कुछ भी हो, आखिर है तो हम इंडियन ही ना। बनारसी साड़ी अच्छी लगी ना? आप पिछले 2 घंटे से ना बस कल के बारे में बोली जा रही है। Just leave me alone। अरे ऐसे कैसे लीव मी अलोन? माँ हूँ मैं तुम्हारी, ये सारे तौर तरीके मैं ही तो सिखाऊंगी तुम्हें। आखिर कल का दिन किसी इम्तिहान से कम थोड़ी होता है। पूछ लो पंखुड़ी से, है ना पंखुड़ी बेटा? मामी जी बिल्कुल ठीक कह रही है कायरा। मैं ना आप लोगों की तरह ओल्ड फैशन नहीं होता। मैं ये सिर्फ मनन के कहने पर कर रही हूँ। और ये जो शोपीस बनना है ना, ये सब मेरे समझ के बाहर है।
बात शोपीस बनने की नहीं है, ये सब कुछ तो अरेंज मैरिज का हिस्सा होता है। हाँ, और यही तो वक्त होता है जब लड़का और लड़की एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और डिसाइड करते हैं कि एक दूसरे के साथ रह सकते हैं या नहीं। और ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें एक बार मिलकर ये डिसीजन लेना है। तुम चाहो तो लड़के से 1-2 बार और मिल सकते हो और उसके बाद डिसीजन ले सकती हो। कायरा, अरे मनन, तुम कहाँ चले गए थे? तुम पता मैं यहाँ पे कितना बोर हो गई। अभी आप लोग जाओ यहाँ से। तुम तो कुल्लू जाने वाली थी ना? हाँ, वो एक्चुअली मैंने उसे रोका। कल यहाँ कितना काम भी तो होगा ना। और हाँ, वो ज्वेलरी, कपड़े, मेन्यू सब कुछ डिसाइड भी तो करना है ना। हाँ, और नहीं तो क्या भाई, मैं तो सब कुछ इसी की पसंद का करूंगी। पंखुड़ी, मैं जेवर लेकर आती हूँ, तब तक तुम यही रुकना। हाँ जी। पंखुड़ी भी आती तो कितना अच्छा लगता ना। सच्ची दीदी, शायद इसी बात से नेहा और भी उदास हो गई। अमन, नेहा, हाय। हाय। कैसे हो तुम लोग? बहुत वक्त हो गया है ना। कॉल जस्ट I'll see you around, yeah? Sure. Hello? एक मिनट। जरूर। मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि आदि पंखुड़ी ने जो हरीश जी, प्लीज आइए। अरे वाह, बड़ा खूबसूरत केक है। ये कहाँ से बनवाया? इन लोगों की करामत बाबूजी। It's for the pink of your health and youth. बढ़िया। मम्मी जी, आप यहाँ क्यों खड़ी है? वहाँ सब आपका इंतजार करें, चलिए ना। बेटा, मैं यही ठीक हूँ, आप जाइए, मैं आ जा रही हूँ थोड़ी देर में। पापा जी, आगे चलिए ना। दिखावे की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ यहाँ पर। हाय भाभी, कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट है ना। आफ्टर ऑल लड़के वाले कायरा को देखने आए, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो बात भी बन जाएगी। बात तो बनेगी। आई होप सो। आई एम श्योर। आपको बहुत कॉन्फिडेंस। क्यों, आपको कोई डाउट है? वेल, आई डोंट नो। आई मीन, आप तो कायरा को जानती हैं कि कितनी अनप्रेडिक्टेबल है। लड़के वालों को भी वो पसंद आनी चाहिए ना। क्यों, कायरा में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मैं तो बस बाय, टेक केयर। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।